Jai Gurudev, good morning parents. जय गुरुदेव। I hope you all are fine. With God's grace, हमारे चंद्रपुर शहर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित भी हैं, कोरोना वायरस से उतनी बुरी तरह से अफेक्टेड भी नहीं है और काफ़ी अच्छे से हम लोग उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग वो सब मेंटेन करके हम सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करके इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट जहाँ हम लोग देखते हैं सिचुएशन ऑफ द कंट्री, यहाँ बोलिए दुनिया की, तो सिचुएशन इतनी बुरी तरह से है कि हम लोग बता भी नहीं सकते कि किस तरह से कब किसको ये नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि हम लोग बच्चों की लाइफ रिस्क में रखें। ऐसे में शायद आप सब लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों को स्कूल बुलाने की सिचुएशन फिलहाल नहीं है। 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं तो ये सिचुएशन हम लोग को मार्च 21 से शुरू हो गई है, हमारी पहली लॉकडाउन। तब से लेकर के अभी तक हम लोग 4 लॉकडाउन फेजेस कंप्लीट कर चुके हैं और 5th लॉकडाउन में आए हैं। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशंस मिल चुके हैं, बट बच्चों के लिए अभी भी उतना ही स्ट्रिक्ट हम लोगों के लिए रहना है। इस तरह से गवर्नमेंट भी हम लोग को बता रही है बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम रहती है, जल्दी वो इस चीज़ से इफेक्ट हो सकते हैं वायरस से, क्योंकि स्कूल्स में बुलाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग वो सब प्रैक्टिकल तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रोक दें, 1 साल के एकेडमिक लॉस होने दें, ना आप चाहते हैं, ना हम चाहते हैं, ना गवर्नमेंट चाहते हैं। तो ऐसे में CBSE ने हम सबको इस चीज़ के लिए गाइडलाइंस दिया है कि भले बच्चा प्री प्राइमरी का हो या 12th क्लास का हो, पूरी स्कूल का ऑनलाइन के तौर पे पढ़ाई शुरू कर देने के लिए हम सबको गाइडलाइंस भेजा है। ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर इस तरह से CBSE ने क्रिएट करके हमको भेजा है और ये एडवाइस हमको किया है कि आप उसको फॉलो करते हुए बच्चों की पढ़ाई चालू रखें। तो हम लोग में फिर टीचर्स हमारे स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। हमने उनको क्लास वाइज बुलाए हैं, एक साथ स्कूल में नहीं बुला सकते हैं। जैसे लॉकडाउन का थोड़ा सा रिलैक्सेशंस मिले हैं, फिर टीचर्स को हमने स्कूल में बुलाया, उन लोगों को 1 वीक का पूरा ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि हमने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, जिसके थ्रू हम लोग बच्चों से ऑनलाइन अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो पहले हमारे टीचर्स इस चीज़ के लिए अच्छे से ट्रेनिंग हो गए, उनके लिए 1 वीक का ट्रेनिंग ऑनलाइन विथ सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम लोग सबसे पहले रोल मॉडल बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर अगर ये सब मेंटेन करते हैं तभी वो बच्चों को मेंटेन करवा पाएंगे। तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन सभी टीचर्स ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ट्रेनिंग लिया है। ये काफ़ी इजी है, इसकी इंटरफेस हम आपको पूरा SOPs की तरह बता देंगे, आपको ये ऐप्स डाउनलोड करने रहेंगे और इसके थ्रू अभी हमारी पढ़ाई चलेगी। पहले एक टाइम था जब मैं खुद आपकी सेमिनार्स लेती थी और एक ही बात हम लोग हमेशा बोलते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। अभी सिचुएशन पूरी तरह से बदल गया है, बिना मोबाइल का पढ़ाई नहीं हो सकती। मोबाइल इज़ द मिनिमम लाइक थिंग विच दे शुड हैव। अगर आपके पास टैबलेट्स, लैपटॉप्स या PC ये सब है तो बच्चे और भी अच्छे से, मतलब आंखों की स्ट्रेन ना होते हुए और भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर जिसके घर में नहीं है तो ऑल ऑफ ए सडन वो अरेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ना तो आपको डिसअपॉइंट होना है, ना हम लोग बच्चों को नहीं दे पा रहे सुविधा करके कुछ भी डिप्रेस नहीं होना है। एग्जिस्टिंग डिवाइसेस से ही हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपको क्या करना है कि आपको एक मोबाइल बच्चों के लिए अरेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को इंडिविजुअल मोबाइल खरीद के दे, वो मम्मी का मोबाइल हो सकता है, दादा दादी का मोबाइल हो सकता है, घर में किसी बड़े भाई या बड़े बहन का भी मोबाइल हो सकता है। हम लोग कभी ये नहीं बोल रहे कि एक बच्चे का इंडिविजुअल मोबाइल होना चाहिए। तो आप ये मोबाइल की सुविधा सबसे पहले बच्चों के लिए अरेंज कर दीजिए। बाकी सब गाइडलाइंस हम लोग आपको क्या फॉलो करना है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ निशा मैम से आपको बताने के लिए किस तरह से क्लासेस कंडक्ट होने वाले हैं इस विषय में। जैसा कि मैम ने अभी बताया, सबसे पहली ज़रूरत है मोबाइल, टैब या लैपटॉप, या अगर आपके घर में डेस्कटॉप है तो वो भी चलेगा, पर उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को क्लास अटेंड करनी होती है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं,
जो भी क्लासेस होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ये ऑप्शन, ये सुविधा है हमारे पास कि हम हर क्लास, चाहे वो वीडियो क्लास हो चाहे वो ऑडियो क्लास हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारी हर टीचर अपनी क्लास रिकॉर्ड करेगी, इसलिए आप ये ना सोचें कि आपके बच्चे का क्लास मिस हो रहा है। एज पेरेंट आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अगर घर में 2 बच्चे हैं तो उनको टाइम टेबल बना के दीजिए कि कौन से दिन कौन सा बच्चा मोबाइल हैंडल करेगा या आपके घर में जो भी सुविधा है वो हैंडल करेगा। दोनों बच्चों को आपस में लड़ने की या आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, हर लेसन रिकॉर्ड किया जा सकता है, वो ऑडियो हो या वीडियो हो। इस तरीके से आपके बच्चों के कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगे। दूसरा, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि हम पहले बोलते थे कि मोबाइल बिल्कुल नहीं चाहिए, बट अब पूरी स्कूल ही मोबाइल में आ गई है। तो आप भी परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे डेफिनेटली परेशान करते हैं कि मोबाइल छोड़ के जाइए, हमारा क्लास है। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको भी मोबाइल उतना ही ज़रूरी है तो आप मोबाइल ले जा सकते हैं। सिर्फ शाम को आने के बाद बच्चे के साथ कोऑपरेट कीजिए, और जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आप बच्चों को ज़रूर दिखाइए, स्पेशली हायर क्लासेस के बच्चों के लिए। छोटे बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएंगे, बट हायर क्लासेस के बच्चों के लिए 7th ऑनवर्ड्स आप प्लीज़ बच्चों के साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, और बच्चों को वो क्लासेस दिखाइए जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। बच्चों के लिए होमवर्क भी रहेगा, जिसके लिए हमने पॉलिसी बनाई है कि रोज़ उनको रिटर्न होमवर्क हर सब्जेक्ट का नहीं रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट का होमवर्क है, जिन बच्चों को मोबाइल शाम में मिलता है, डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि दूसरे दिन हम उनको प्रेशराइज ना करें होमवर्क अपलोड करने के लिए। दूसरा, आप ये देखिए कि घर में कोई एक जगह बच्चे के लिए तय कर लीजिए कि बच्चा रोज उसी जगह पे बैठ के अपना क्लास अटेंड करेगा, ताकि उसकी मनस्थिति बन जाएगी कि मैं इस जगह बैठा हूँ तो अब मुझे क्लास अटेंड करना है। ऐसी जगह चुनिए जहाँ कम से कम घर की एक्टिविटीज़ हो, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो सके तो उसको हेडफोन, अगर हेडफोन नहीं है तो ईयरफोन ज़रूर दीजिए, ताकि वो बाकी की आवाज़ें ना सुनकर सिर्फ क्लास की आवाज़ ही सुने, जिससे उसको डिस्टर्बेंस कम हो। दूसरा, पालकों से यह अनुरोध है कि कोशिश कीजिए कि अगर माता या पिता दोनों में से अगर थोड़ा समय आप बचा पाते हैं तो छोटे बच्चों के साथ में, विशेषकर 1st से लेके 6th तक के बच्चों के साथ अगर आप बैठेंगे तो आप उनको मॉनिटर भी कर सकेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि क्लास में क्या हो रहा है, आप उनकी मदद कर सकेंगे। दूसरा, ये देखिए कि सभी को थोड़ी उत्सुकता रहेगी ये जानने की कि क्लास किस तरीके से हो रही है। तो मेरा पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि आप 1 या 2 दिन बच्चों के साथ बैठिए देखने के लिए, पर आप रोज़ बच्चे को क्लास के समय परेशान ना करें। अगर बच्चा अच्छे से मोबाइल हैंडल कर लेता है, अगर बच्चा अच्छे से वो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर लेता है, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि उसको क्लास के समय उसको अकेला छोड़ दें, ताकि वो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्लास पे रहे। उत्सुकतावश अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली 1 या 2 दिन उसकी क्लासेस देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि बताया गया है कि बच्चा क्लासेस मिस नहीं करेगा, जो भी क्लासेस है आपको उसी ऐप में रिकॉर्डेड मिल जाएंगी हर क्लास की। जैसे आज हमने 10th के बच्चों को और 9th के बच्चों को उनका पासवर्ड, उनका आईडी, उनका ईमेल आईडी सब कुछ दे दिया है, यूज़र आईडी। ऐसे इसी तरह से हम एक क्लास को देते जाएंगे, और पूरे SOP जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो पूरा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, वो आप पढ़िए, उसके अनुसार आपको वो ऐप डाउनलोड करना है और आपको अपने बच्चे को रजिस्टर करना है। इसके लिए आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा। आपके जो भी सवाल हैं आप हमको पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ग्रुप में अपने सवाल डालिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आपसे पूरी उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे, आप सहयोग करेंगे, जिससे आपके बच्चे का नुकसान ना हो और उसकी पढ़ाई चालू रहे। धन्यवाद। कोई भी नया सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा समय लगता है। इतने में ना तो हमको नाराज़ होना है, ना डिसअपॉइंट होना है, या बच्चों को भी डिस्करेज नहीं करना है कि ऐसे कैसे पढ़ाई चलेगी, या ऐसे कैसे क्लासेस होंगे, या स्कूल खुलने के बाद ये वापस टीचर्स पढ़ा देंगे। हम लोग एक ऐसे सोच के चलते हैं कि अगर मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मान लीजिए वो अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अगर तब तक बच्चे नहीं आ रहे तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं कि उतना दिन हम लोग जो भी अभी पढ़ाएंगे ऑनलाइन के थ्रू वापस वो रिपीट कर सके। तो इसीलिए हम लोग भी बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन डे टू डे क्लासेस का उसी दिन कंप्लीट अगर करते हैं बच्चे तो इसका बहुत ही एडवांटेज होगा। हमने भी बच्चों के ऊपर लोड ना हो, इसीलिए ऐसे प्लान किया है कि प्री प्राइमरी से लेके 2nd क्लास तक का डेली सिर्फ 1 घंटे का उनको
ऑनलाइन क्लास रहेगा। वो ऑनलाइन क्लास की टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर देंगे। जैसे कि निशा मैम ने बताया आपको, अगर उस वक्त आप बच्चों को वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करवा पाए, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्री प्राइमरी से लेके सेकेंड क्लास, जहाँ तक 5th क्लास के बच्चे हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट उनको ज़रूर लगेगी। अगर आप किसी कारणवश उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो शाम को तभी वो वीडियो वापस चला के, जिसके हम लोग रिकॉर्डिंग का लिंक आपको दे देंगे, वो लिंक आप यूज़ करके लॉगिन करके फिर से आप बच्चों को उस दिन का क्लास दिखा दीजिए। जो भी हम लोग नोट्स दे रहे हैं, आप सबने बुक्स खरीद लिया है तो नोटबुक्स में भी लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि क्लास टीचर क्लासेस में कैसे लिखवाते हैं, हम लोग मैक्सिमम रिकॉर्डिंग भी उसी तरह आपको भेजेंगे, लाइन कॉन्सेप्ट लाइन में कैसे लिखना है। अभी आप भी टीचर बन जाएंगे बच्चों की, जहां आप देखेंगे कि बच्चे रिटर्न वर्क कैसे कर रहे हैं। जैसे मतलब हम लोग काफ़ी उनके साथ मेहनत करते हैं, इंग्लिश बुक ओपन करके इंग्लिश में लिखवाने के लिए EVS का। इस तरह हम आपको सारी चीज़ें पहले ही बता देंगे कि एक एक दिन हम लोग कौन सा क्लास लेने वाले, कौन सा बुक्स आपको रेडी रखना है। तो जैसे प्री प्राइमरी से सेकेंड क्लास तक का 1 आवर की क्लास चलेगी डेली, 3rd, 4th, 5th का 1.5 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स, मतलब वो 3 पीरियड का क्लास हम लोग लेके चलने वाले, एक आधे घंटे की सेशन। जब बात 6th to 12th क्लास तक की आती है, उनको तो रेगुलर स्कूल की तरह ही चलने वाले हैं। 9 o'clock को क्लासेस शुरू होगी, एक एक क्लास आपकी 40 मिनट की होगी और 2 क्लास के बाद हम लोग 10-10 मिनट का ब्रेक देंगे और 1:30 बजे तक 1:20 तक बच्चों की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद आप उनको लंच करवा सकते हैं। तो बीच में गैप हम लोग इसलिए दे रहे ताकि अगर उनको वॉशरूम जाना है, कुछ भी रिफ्रेश होके आना है, आके बैठ जाएंगे बच्चे। तो 6th to 12th को डेली 5 to 6 पीरियड्स की क्लासेस रहेंगे और उनको काफ़ी सीरियसली लेना है। अगर 6th क्लास में हमने उनकी कोर्स, उनके लिए अलॉटेड कोर्स अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो 7th क्लास में जाने के बच्चों को तकलीफ तो होना ही है। ये सिचुएशन जो अभी जो कंट्री में है वो नेक्स्ट ईयर तक तो नहीं रहेगी। नेक्स्ट ईयर आपके बच्चे जब अगली क्लास में चले जाएंगे और इस साल का अगर बेस उनकी प्रॉपर नहीं बनता है तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल भले ही हम लोग कुछ पोर्शन कम कर दें, उनको ऐसे चैप्टर्स कम कर देंगे जो नेक्स्ट क्लास के लिए उनके लिए उतना लाइक नीडेड नहीं है। उस तरह के 1-2 चैप्टर्स हम लोग कम करके पोर्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करके पढ़ाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, आप सीरियसली लीजिए। और साथ ही साथ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से पढ़ाएंगे और आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑलरेडी बनी है उसको भी हम लोग डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ग्रुप में कॉमन हम लोगों को मैसेजेस देना है वो व्हाट्सएप के थ्रू देंगे। आपको लिंक, यूज़र ID, पासवर्ड सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे और पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग हमसे कोऑपरेट करेंगे और हम लोग जिस तरह से आप रेगुलर क्लासेस की तौर पे करते हैं अभी भी आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। हम यही कोशिश करते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त जो भी टाइम है लॉकडाउन पीरियड का, जब तक बच्चे स्कूल नहीं आ जाते हैं तब तक उनका एकेडमिक लॉस ना हो। जो भी 10-20% का पोर्शन उनके लिए प्लान किया है उतना हम लोग सक्सेसफुली आपकी कोऑपरेशन के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। जय गुरुदेव।